रथे चढ़े बाहिर हैला विहार करे ते। रथे चढ़ी बाहिर। माताजी शब्दार्थ। ताहर सम्मति उनकी आज्ञा लैया लेकर भक्ते भक्तों को सुख देते सुख देने के लिए रथे चढ़ी रथ पर चढ़कर बाहिर हैला बाहर आए विहार करते लीला करने। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के। अनुवाद। महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आए। तात्पर्य। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि आदर्श पति के रूप में भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ 15 दिनों तक एकांत में रहे, तो भी भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए एकांत स्थान से बाहर आना चाह रहे थे। भगवान दो प्रकार से भोग करते हैं, स्वकीय तथा परकीय। स्वकीय रस में भगवान का माधुर्य प्रेम द्वारका के विधि विधानों को दर्शाता है, जहाँ भगवान की कई रानियां हैं, किंतु वृंदावन में भगवान का माधुर्य प्रेम अपनी विवाहिता पत्नियों के साथ न होकर गोपियों के साथ होता है। गोपियों के साथ ये माधुर्य प्रेम परकीय रस कहलाता है। भगवान जगन्नाथ उस एकांत स्थान को छोड़ देते हैं जहाँ वे महालक्ष्मी के साथ स्वकीय रस का भोग करते हैं, और वे वृंदावन चले जाते हैं जहाँ वे परकीय रस का भोग करते हैं। अतएव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें याद दिलाते हैं कि परकीय रस में भगवान को स्वकीय रस से अधिक आनंद प्राप्त होता है। भौतिक जगत में अविवाहिता कुमारियों के साथ प्रेम व्यवहार अर्थात परकीय रस अत्यंत अधम संबंध माना जाता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के प्रेम व्यवहार को परम आनंद माना जाता है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है, और वह प्रतिबिंब भी उल्टा या विकृत होता है। हम भौतिक जगत के अपने अनुभवों के आधार पर आध्यात्मिक जगत के व्यवहारों को नहीं समझ सकते। इसलिए लौकिक विद्वान तथा शब्द तोड़ने मरोड़ने वाले लोग गोपियों के साथ के प्रेम व्यवहार को गलत समझते हैं। आध्यात्मिक जगत के परकीय रस की चर्चा केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो भक्ति में अत्यंत उन्नत हो। आध्यात्मिक जगत के परकीय रस की तुलना भौतिक जगत के परकीय रस से नहीं की जा सकती। पहला सोने के तुल्य है और दूसरा लोहे के समान। दोनों में इतना अधिक अंतर होता है कि वास्तव में उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। किंतु जिस प्रकार एक जानकार व्यक्ति लोहे और सोने का अंतर समझ सकता है,
उसी प्रकार जिसे समुचित अनुभूति होती है वह आध्यात्मिक जगत के दिव्य कार्यकलापों से और भौतिक जगत के कार्यकलापों में सरलता से अंतर बता सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। ताहार सम्मति लया भक्ते सुख दिते रथे चढ़ी बाहिर हैल विहार करिते। महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आए। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जब चैतन्य भागवत में भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं का वर्णन करते हैं तो उस वर्णन करने से पूर्व वो कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने में समक्ष नहीं हूँ, मतलब योग्य नहीं हूँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन भक्त और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही संभव हो सकता है। तो ऐसी एक प्रार्थना वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के शुरुआत में ही लिखते हैं। वो कहते हैं पुनः भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार जिह्वाय स्फुरुक गौर चंद्र अवतार। तो उस प्रार्थना में कहते हैं कि मैं इस महान कार्य को मैंने अपने हाथ में लिया है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करना, तो मैं पुनः भगवान को नमस्कार करता हूँ, लेकिन सारे भक्तों की कृपा सर्वप्रथम लेकर, ताकि मैं क्या करूँ, मेरी जिह्वा से चैतन्य महाप्रभु का जो गुणगान है वो स्फुरित हो जाए। तो उसी प्रकार से ये जो श्लोक है इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में ऐसे भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए एक उन्नत अनुभूति की आवश्यकता है, और वो उन्नत जो अनुभूति है उसकी कमी हम महसूस करते हैं अपने जीवन में। तो इस प्रकार से आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर बाहर निकलते हैं। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि केवल भगवान का एकमात्र प्रयोजन है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना, और इस रथ यात्रा में भगवान निकलते हैं किस चीज के लिए? दो चीजें वो चाहते हैं। एक तो है भक्त सुख देते, हमेशा भगवान और उनके भक्तों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। भक्त हमेशा भगवान को सुख देना चाहता है अपनी सेवाओं के द्वारा, और भगवान भी उनसे अधिक मात्रा में प्रयास करते हैं कि कैसे मैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करूं। इसलिए भगवान ब्रज में निवास करते हैं तो उनका केवल एक ही प्रयोजन होता है, ब्रजवासियों को आनंद के सागर में डुबो देना। इसलिए भगवान नाना प्रकार की लीलाएं जो वृंदावन है उसमें प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी ये जो रथ यात्रा है ये एक भगवान की विशेष लीला है, और उसका प्रयोजन है एक तो अपनी आंतरिक इच्छा की पूर्ति करना, और दूसरा है अपने प्रेमी भक्तों को सर्वाधिक आनंद प्रदान करना। तो हम अपनी परंपरा में देखेंगे कि ये जो रथ यात्रा का उत्सव है इसे हर आचार्य ने बहुत सीरियसली लिया है। इवन श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखते हैं
13वें अध्याय में जो ये श्लोक है, इसमें चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से रथ यात्रा में भाग लेते थे और कितने उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ को आनंद प्रदान करते थे अपने नृत्य और अपने गान के द्वारा, उसका वर्णन कृष्णदास कविराज विशेष बहुत डिटेल में वर्णन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस रथ यात्रा को गंभीरता से लेते हैं और सबसे आगे मुखिया बनकर रथ यात्रा का आयोजन करते हैं, या रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ को आनंद प्रदान करने के लिए नृत्य और कीर्तन में भाग लेते हैं। एवं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि हमें तो भगवान जगन्नाथ को, जब वो अलालनाथ में लेक्चर दे रहे थे 1934 में, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा हमें ये जो जगन्नाथ देव है उनको तो एरोप्लेन के रथ के ऊपर ले जाना चाहिए। हम तो नीचे वाले रथ की बात करते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं एरोप्लेन का रथ जिस पर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को सवार किया जाए और उनको विदेश लंदन आदि में लेके जाना चाहिए। और जब भगवान वहां पहुंचेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो गौड़ियों के नाथ हैं, अलालनाथ, गोपीनाथ, ये वहां प्रकट हो जाएंगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा और इस परंपरा के भक्तों को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में चैतन्य महाप्रभु के विग्रहों की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि कलियुगा के जीवों का शुभ महाप्रभु के अलावा कोई और नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कली के जीवों का उद्धार या उनके जीवन में जो मंगल है उसकी आकांक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की स्थापना जब सैन फ्रांसिस्को में की, तो उसके बाद प्रभुपाद ने गौर निताई की स्थापना की। जब एक जगह प्रभुपाद ने गौर निताई का इंस्टॉलेशन किया और लेक्चर देने के लिए व्यास आसन पर बैठे, तो प्रभुपाद ने लोचन दास ठाकुर का एक गीत गाना शुरू किया, परम करुणा पहुदुई जन निताई गौरचंद्र। तो जैसे प्रभुपाद ने ये शब्द उच्चारित किए, परम करुणा, विग्रहों की ओर देख रहे थे और अपने मुख से परम करुणा ये लोचनदास ठाकुर के गीत को गा ही रहे थे, तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। प्रभुपाद ने कहा कि हे चैतन्य देव, आप वास्तव में इतने दूर आए हो इन म्लेच्छ और यवनों पर अपनी कृपा प्रदान करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी रथ यात्रा के बारे में ये उद्गार कहते हैं, और श्रील प्रभुपाद को हम देखें तो प्रभुपाद की कोई तुलना ही नहीं है। प्रभुपाद जब अपने शिष्यों के साथ जगन्नाथपुरी वापस आए तो प्रभुपाद को वहां के जो पुजारी गण है उन्होंने कहा स्वामी जी या प्रभुपाद आप आइए जगन्नाथ देव का दर्शन करिए। तो प्रभुपाद ने कहा मैं अकेला दर्शन करने नहीं जा सकता, मैं अपने भक्तों के साथ जगन्नाथ का दर्शन करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा आपके भक्त तो सारे देशी विदेशी हैं, विदेशी भक्त हैं, और वहां तो इतना बड़ा बोर्ड लगा होता है, ओनली हिंदूज आर अलाउड, केवल हिंदुओं को ही प्रवेश है। तो प्रभुपाद ने कहा यदि मेरे भक्त दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे तो मैं भी जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद लगभग 10 या 15 दिन पुरी में रहे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए उन्होंने प्रवेश नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा ये कोई उड़ियानाथ नहीं है, ये कोई पंडानाथ नहीं है, ये कौन है, जगन्नाथ है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने वास्तव में भगवान जगन्नाथ का नाम जगन्नाथ है, लेकिन उसकी एक प्रकार से सार्थकता श्रील प्रभुपाद ने की। जगन्नाथ को लेकर पूरे विश्व में पहुंच गए और हर स्थान में, हर देश में उनका ये जो रथ यात्रा है उसका आयोजन किया। प्रभुपाद जब छोटे थे तो रेलवे स्टेशन जाते थे और वहां देखते थे 2 स्थानों के बारे में, वृंदावन के लिए कब ट्रेन है और दूसरी ट्रेन जगन्नाथपुरी के लिए कब है, और देखते थे किराया कितना है। छोटे ही थे, लेकिन हृदय में इतनी बड़ी लालसा, इतनी बड़ी आकांक्षा, जगन्नाथपुरी जाना है, जगन्नाथ का दर्शन करना है, वृंदावन जाना है। तो उस समय 4 रुपए किराया था। तो प्रभुपाद जब विदेशों में जाते हैं 1966 में या 65 में, प्रभुपाद 67 में रथ यात्रा सबसे पहले मनाते हैं सैन फ्रांसिस्को में। प्रभुपाद को जब मालती माता जी के द्वारा
इंडियन स्टोर हाउस से वो उन्होंने सोचा, वो इंडियन स्टोर हाउस में गए और उन्होंने सोचा कि स्वामी जी को कुछ गिफ्ट देते हैं। तो वो एक देखा क्या है, तो इंडियन डॉल्स थे वहां, तो उनमें से एक डॉल उठाई और वो आ गई स्वामी जी के पास। स्वामी जी बैठे थे अपने आसन पर, प्रभुपाद को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी आपके लिए मैं एक इंडियन डॉल हम भेंट करना चाहती हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा, कहाँ है, दिखाओ। तो उन्होंने अपने हाथ से ऐसे निकाली, दिखाए, तो वो भगवान जगन्नाथ थे, छोटे से। तो जैसे प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने दंडवत प्रणाम किया, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में जैसे प्रणाम किया, वो मालती माता जी के तो रोमांच खड़े हो गए। उन्होंने कहा, सोचा ये क्या हो गया, मुझे देखकर प्रणाम कर रहे हैं या इस डॉल को प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मालती तुम नहीं जानती तुम्हारे हाथ में कौन है, जगत के नाथ है, जिसको तुमने हाथ में धारण किया है, और ये अकेले नहीं हो सकते, इनके साथ और कितने होने चाहिए, 2 और होने चाहिए। तो वो दौड़ते हुए जाती है और देखती है कि और 2 वैसे ही डॉल्स वहां थे, एक थे सुभद्रा और दूसरे थे बलराम। तो वो दोनों को ले आई। प्रभुपाद इतने आनंदित हुए। प्रभुपाद ने सोचा कि वास्तव में भगवान जगन्नाथ अपने भ्राता बलराम और सुभद्रा के साथ इस विग्रह रूप में प्रकट हुए हैं। फिर प्रभुपाद जगन्नाथ के बारे में बताने लगे और फिर प्रभुपाद ने कहा, कोई है यहाँ आप में से कि जो क्या कर सकता है, उनका विग्रह बना सकता है बड़ा बड़ा, और जैसे भारत में रथ यात्रा होती है वैसी रथ यात्रा हम यहाँ मनाने का प्रयास करेंगे। तो जब वहाँ मालती माता जी के जो पति थे श्याम सुंदर प्रभु, नहीं उनकी दीक्षा हो गई थी, दीक्षा हुई थी या नहीं मुझे पता नहीं, दीक्षा हो गई थी शायद। तो उन्होंने कहा कि मैं बना सकता हूं। तो उनको छोटे से डॉल्स दे गए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और एक रूम में वो बनाने लगे, कारपेंटर थे। तो जैसे बनाते थे तो उनको विग्रह के बारे में इतना कुछ ज्ञात नहीं था कि जैसे नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, वैसे भगवान का विग्रह और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो ये तो सिगारेट भी फूकते रहते थे, जैसे ये बनाते थे विग्रह, तब इस सिगारेट का जो एश ट्रे है उनके पास नहीं था नजदीक। तो एक दिन प्रभुपाद देखने आए कि विग्रह कहाँ तक बने हुए हैं, कितना प्रोग्रेस है। तो प्रभुपाद जैसे रूम में प्रवेश किए तो देखा कि बलराम के सर के ऊपर उन्होंने क्या बनाया, अपना एश ट्रे बनाया है। प्रभुपाद ने डांटा नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने समझाया। प्रभुपाद ने कहा, वास्तव में भगवान जगन्नाथ अत्यधिक दयालु हैं। तो कलियुगा के विग्रह जगन्नाथ देव हैं, जैसे कलियुगा का धाम जगन्नाथपुरी है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने स्वयं ही बचपन में भी रथ यात्रा मनाई और आगे चलकर पूरे विश्व में इस रथ यात्रा का आयोजन वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने किया। कृष्णदास कविराज इस रथ यात्रा का वर्णन मध्य लीला के 13वें अध्याय में बहुत ही विस्तार रूप से करते हैं। किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के सामने भावमय नृत्य किया, क्योंकि रथ यात्रा में भाग लेना मतलब भगवान जगन्नाथ को आनंद प्रदान करना। हम रथ यात्रा में अपने आनंद के अधिकतर सोचते हैं। तो वहां चैतन्य महाप्रभु को जैसे उन्होंने देखा कि रथ यात्रा का उत्सव बहुत नजदीक आ रहा है और कल रथ यात्रा है, तो चैतन्य महाप्रभु रात्रि में ही सोचने लगे कि किस प्रकार से रथ यात्रा में सारे भक्तों को लेकर मुझे भाग लेना है, किस प्रकार से जगन्नाथ को आनंद प्रदान करने के लिए भावमय नृत्य और कृष्ण नाम का उच्चारण करना है। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन उठ जाते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं, आर दिन महाप्रभु हैया सावधान, रात्रे उठी गण संगे कैल प्रातः स्नान। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने दूसरे दिन, जिस दिन रथ यात्रा थी, उस दिन चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह उठ गए, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ गए और महाप्रभु उठकर स्नान आदि किया और फिर निकल पड़े अपने भक्तों को लेकर, सारे भक्तों को लेकर जगन्नाथ मंदिर में निकल पड़े एक विशेष उत्सव को देखने के लिए। और वो उत्सव क्या है?
पांड्या विजय उत्सव या पांडु विजय उत्सव। वो उत्सव ये है, भगवान जगन्नाथ रथ के ऊपर चढ़ने से पूर्व मंदिर से लेकर रथ तक जाने की उनकी जो प्रक्रिया है उसको ये पांडु विजय फेस्टिवल कहते हैं। और वास्तव में एक दक्षिण भारत के राजा थे पांड्या किंग, जिनके एक पुरोहित थे या मंत्री थे देव शर्मा, जिनके कारण उन्होंने अपने राजा को कहा कि भगवान जगन्नाथ को आपको रथ के ऊपर रखना चाहिए और उनकी रथ यात्रा मनानी चाहिए और फिर वापस उनको लेकर मंदिर में लाना चाहिए। तब से वास्तव में ये जगन्नाथपुरी में ये रथ यात्रा शुरू होती है और भगवान जगन्नाथ जैसे ही अपने रत्न सिंहासन को मंदिर के अंदर छोड़ते हैं और निकल पड़ते हैं रथ की ओर, तो विशेष दृश्य है जिसको देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह मंदिर के अंदर पहुंचे। और वहां महाप्रभु ही नहीं बल्कि राजा प्रताप रुद्र अपने सेवकों के साथ पहुंचे थे। तो जब महाप्रभु वहां पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ बाहर आ गए थे और वहां के जो पंडाज हैं जिनको दयिता कहा जाते हैं, दयिता मीन्स प्रिय या जो बहुत प्रिय हैं, तो भगवान को अपने ऐसे पंडा जो है वो बहुत अधिक प्रिय है उनके लिए। तो ऐसे जो दयिता पति थे वो भगवान जगन्नाथ को उठाते हैं। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे बलिष्ठ बलिष्ठ दयिता जिनका शरीर बड़ा रुष्ट पुष्ट था, ऐसे दयिता पतियों ने भगवान जगन्नाथ को उठाया और उनको उनके कमर में बड़ी बड़ी रस्सियां बांध दी और उठाते हुए उनको उठाते थे रखते थे, उठाते थे रखते थे। तो वहां कहते हैं कि वास्तव में भगवान जगन्नाथ को वो लोग नहीं चला रहे हैं, भगवान जगन्नाथ ही चल रहे हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ इस भावना में चल रहे हैं क्योंकि उनको वृंदावन का वियोग बहुत अधिक हो रहा है। इसी कारण से इस श्लोक में वर्णन आया है कि ताहार सम्मति लया भक्त सुख देते। ताहार सम्मति मीन्स किसकी सम्मति, किसकी आज्ञा लेकर जगन्नाथ बाहर निकले? लक्ष्मी देवी की। 15 दिनों तक उन्होंने लक्ष्मी देवी के साथ एकांत निवास किया। उस समय तो जैसे राजा और रानी कभी एक साथ नहीं दिखते हैं पब्लिकली। जैसे दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहां भगवान नारायण और लक्ष्मी का मंदिर कभी एक साथ नहीं है। भगवान एक जगह है तो लक्ष्मी का मंदिर दूसरी जगह है, लेकिन फेस्टिवल्स में वो आपस में मिलके एक साथ निकलते हैं। तो भगवान ने सोचा जगन्नाथ ने कि लक्ष्मी से मिलना बहुत कठिन होता है, जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी बाहर है तो जगन्नाथ अंदर है, तो इसलिए क्या करते 15 दिन का छुट्टी निकालते हैं। और किसके लिए? केवल लक्ष्मी देवी के लिए। और फिर 15 दिन के बाद उनको वृंदावन का वियोग सहन नहीं होता। उस वृंदावन के वियोग के कारण भगवान जगन्नाथ अपने वृंदावन के भक्तों को आनंद देने के लिए और वृंदावन में विहार करने के लिए रथ के ऊपर सवार होते हैं। और फिर भगवान जगन्नाथ जब रथ के ऊपर सवार होने वाले हैं तो महाप्रभु उस दृश्य को देखकर बहुत आनंदित होते हैं। महाप्रभु को ऐसे लग रहा था कि ये जगन्नाथ ने कुछ शराब वगैरह पी रखी है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, अकेले नहीं चल पा रहे हैं। उसके लिए उनको किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? उनके उस दयिता पतियों की, भक्तों की सहायता लेनी पड़ी है। और ऐसे नहीं कि बहुत हल्के से उनको पकड़ाया है, हजार हजार दयिता पति उनको चारों ओर से पकड़ते हैं। इतना ही नहीं, रस्सी से भी बांधते हैं ताकि गिर ना जाए उनके हाथ से। और जैसे उनको उठाते थे आगे रखते थे तो एक मुलायम रुई का गद्दा होता था जिसके ऊपर जगन्नाथ को रखते हैं और वो गद्दा फट जाता था जगन्नाथ के भार से और उसमें से रुई चारों दिशाओं में उड़ जाते थे, उसकी आवाज हो जाती थी, गर्जना होती थी। और इसको देखकर चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद होता था। चैतन्य महाप्रभु उड़िया में एक शब्द कहते थे, मनीमा मनीमा, मतलब बहुत आदर सूचक के वक्तव्य हैं। तो ऐसे महाप्रभु इस दृश्य को देखकर आनंदित होते हैं और सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में इस लीला का वर्णन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जगन्नाथ का ये जो गमन है अपने सिंहासन से लेकर रथ तक, ये कोई सर्वसाधारण नहीं है। ये वास्तव में सनातन गोस्वामी के हृदय से निकली हुई एक महान लीला है
जो उनके हृदय में भगवान ने क्या की है, प्रकाशित की है। कई सारे जो भगवान के कार्यकलाप हैं वो वेद व्यास के द्वारा में भी ग्रंथों में वर्णित नहीं है, लेकिन भगवान के जो महान प्रेमी भक्त हैं उनके हृदय से भगवान का जो लीला गान है वो स्फुरित होता है, हाँ, वो प्रकट होता है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान जगन्नाथ या कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में द्वारका में निवास कर रहे थे, तो एक दिन उन्हें अचानक श्रीमती राधा रानी का बहुत अधिक स्मरण हो उठा। चाहे वो भोगा ग्रहण कर रहे हो या द्वारका में चल रहे हो, हर समय वो राधा रानी के विरह का अनुभव कर रहे थे, जिसके कारण उस विरह से वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। जैसे वो मूर्छित हो जाते हैं तो सब लोग चिंतित होते हैं, और उसी समय दो महान भक्त भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। एक थे नारद मुनि और दूसरे थे उद्धव। जैसे नारद मुनि और उद्धव कृष्ण के पास गए, कृष्ण मूर्छा में थे, तो नारद मुनि और उद्धव आपस में बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए हमें कृष्ण को अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर लाने के लिए। तो नारद मुनि सोचते हैं, क्योंकि भगवान गीता में भागवतम में कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। साधु मेरे हृदय में निवास करता है और मैं साधु के हृदय में निवास करता हूं। इसका मतलब है कि भगवान अपने भक्त के हृदय की बात को जानते हैं, और भक्त इतना दक्ष है, इतना सामर्थ्यवान है कि वो भगवान के हृदय को पहचान लेता है। तो जब नारद और उद्धव बात कर रहे थे तो इन दोनों ने निश्चय समझ गए कि ये उनकी मूर्छा का कारण है वृंदावन का वियोग, वृंदावन से विरह। तो इससे बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उद्धव और नारद ने सोचा और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हे नारद, आपको वृंदावन की महिमा का गान करना चाहिए। वृंदावन के जो गुणगान हैं, वृंदावन के जो लीलाएं हैं, उनका वर्णन करना चाहिए। और नारद मुनि सबसे अधिक दक्ष हैं। नारद मुनि बाजाय विना राधिका रमन नामे। नारद मुनि सदैव भगवान कृष्ण के द्वारा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद, मैं तो तैयार हूं, मेरे लिए तो ये फेस्टिवल है, मेरे लिए फीस्ट है कृष्ण का गुणगान गाना। बल्कि सबसे कठिन चीज क्या है इस संसार में? कृष्ण का गुणगान करना। वो वृंदावन में समाधि के सामने बैठते थे, भक्तों को सबसे बड़ी समस्या होती थी, क्या बताओ कृष्ण के बारे में। हाँ, तो सबसे कठिन है कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण का वर्णन करना। हाँ, जब हम किसी भक्तों के पास जाते हैं और उनको कहते प्रभु जी आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता है, आजकल मेरा आध्यात्मिक जीवन बहुत कष्टमय स्थिति से गुजर रहा है, तो उस वैष्णव की कृपा क्या है? उपदेश। हाँ, कृष्ण कथा प्रदान वो करता है, वो वास्तव में उनकी कृपा है। तो वैसे ही नारद मुनि अति दक्ष थे। नारद ने कहा मैं तो तैयार हूं कृष्ण का गुणगान करने के लिए, लेकिन एक समस्या है, यदि मैं वृंदावन की लीलाओं का गान करूंगा तो कृष्ण तुरंत उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। केवल खड़े ही नहीं होंगे बल्कि वृंदावन की ओर दौड़ पड़ेंगे, और वृंदावन की ओर दौड़ेंगे और ब्रजवासीगण जिनको इतने लंबे समय से वियोग है, उनको कृष्ण को अचानक देखकर वो जीवित नहीं रह पाएंगे, और कृष्ण भी उनको देखकर उसको सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई एक भक्त होना चाहिए जो पहले जाए वृंदावन और जाकर ब्रजवासियों को बताएगा कि कृष्णा इज कमिंग, कृष्ण आ रहे हैं। तो नारद ने सोचा कौन जा सकता है, तो उस समय बलराम भी आ गए। तो नारद मुनि ने कहा कि उद्धव तुम सबसे योग्य व्यक्ति हो, क्योंकि तुम्हारा हाथ पकड़कर कृष्ण ने कहा था न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिर्न संशया न संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। नारद ने कहा कि उद्धव
भगवान कृष्ण ने तुम्हारा हाथ पकड़कर बोला था कि हे उद्धव, ना मुझे ब्रह्मा या शिव, लक्ष्मी, बलराम भी इतने प्रिय नहीं हैं जितने कौन प्रिय हो, तुम हो। इसलिए तो तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा रखा था उन्होंने। हाँ, तो तुम जाकर क्या करो, बताओ उस ब्रजवासियों को कि कृष्ण आ रहे हैं। तो उद्धव ने कहा, अभी मेरे पास भाषा ही नहीं है बोलने के लिए, कैसे मैं कहूं उन ब्रजवासियों को जाकर। मैं जब मथुरा में कृष्ण के साथ था तो कृष्ण ने एक दिन मेरा हाथ पकड़कर कहा, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाय। उद्धव, मैं सब चीजों को भूल सकता हूं या भूल गया हूं, लेकिन एक चीज को मैं भूल नहीं सकता, वो क्या है, वृंदावन, वृंदावन के जो भक्त हैं। तो ऐसे उद्धव ने कहा, मुझे भेजा तो था वृंदावन में, लेकिन वहां जाकर मैंने देखा वहां जाकर कि वृंदावन के जो निवासी हैं वो दिन रात रो रहे हैं। और किसके लिए रो रहे हैं, कृष्ण के लिए रो रहे हैं। और उन कृष्ण के लिए जो रो रहे हैं उनको जाकर मैं बताऊं कि कृष्ण के लिए रोना बंद करो, तो वो एक महान अपराध है। इस संसार में हर एक जीव कृष्ण के अलावा सबके लिए रोता है, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, भौतिक इच्छाओं के लिए, धन के लिए, घर के लिए, कार के लिए, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं रोते। हाँ, तो उन्होंने कहा उनका ये परफेक्शन है, ऐसे नहीं कि कुछ घंटों के लिए, 24 घंटे वो कृष्ण के लिए रोते हैं। और मैं जब वहां से निकल ही रहा था तो मैंने ब्रजवासियों को, यशोदा माता, नंद महाराज आदि को कहा कि जैसे मैं मथुरा पहुंचूंगा मैं कृष्ण को तुरंत भेजूंगा। और अभी कई महीने, साल बीत गए हैं, कृष्ण गए नहीं। मैं यदि अभी जाऊंगा तो ब्रजवासीगण मुझे कहेंगे कि झूठा कहीं कहां। हाँ, अभी तो बोल के गया था पहले एक बार कि कृष्ण को जल्दी भेजूंगा। तो उद्धव ने कहा, मैं नहीं जा सकता, मेरा मिशन फेल हो गया है। तो वहां नारद कहते, बलराम आप जाओ। तो बलराम ने कहा, मुझे भी भेजा था, 2 महीने के लिए भेजा था, थोड़े दिनों के लिए नहीं। ब्रजवास मुझे प्राप्त हुआ था कृष्ण की कृपा से 2 महीने के लिए। और वहां जाकर मैं वापस जब आ रहा था तो मैंने यशोदा माता के चरणों में हाथ रखा और यशोदा माता को कहा कि मैं जैसे ही मथुरा में पहुंचूंगा वैसे ही उसी क्षण कृष्ण को ब्रज भेजूंगा, ब्रज की यात्रा कराऊंगा। और अभी मैं जाकर उनको कहूंगा तो वो भी मुझे उसी उद्गार को कहेंगे कि बलराम तुम भी क्या हो, झूठे हो, अपने वचन का पालन नहीं करते हो। तो ऐसे ये दोनों भी मना कर रहे थे। तो उसी समय हाँ, सुभद्रा देवी का आगमन होता है और सुभद्रा देवी कहती है कि वृंदावन जाने के लिए मैं तैयार हूं, ऐसा अपना हाथ ऊपर करती है। तो नारद मुनि और उद्धव को इतना आनंद होता है कि सुभद्रा देवी तैयार है। हाँ, तो वो कहती है कि मैं वृंदावन जाऊंगी और बहुत आनंद के साथ, और वृंदावन जाकर सबसे पहले माता यशोदा के गोद में बैठूंगी और उनको कहूंगी कि कृष्ण आ रहे हैं। और सारे गोपियों से मिलूंगी, उन गोपिकाओं को भी कहूंगी कि कृष्ण का आगमन हो रहा है। और ऐसा कहूंगी तो वो सब मुझ पर विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं एक स्त्री हूं और स्त्री का हृदय, सुभद्रा देवी कहती है कि बड़ा सरल है। पुरुष बहुत कपटी होते हैं, इसके कारण उनके वचनों पर ब्रजवासी विश्वास नहीं करेंगे, तो मेरे वचन पर वो सब सरलता से विश्वास कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो अभी एक रथ नहीं था। पहले नारद और उद्धव ने सोचा था कि कृष्ण उठेंगे, वृंदावन की ओर दौड़ेंगे, तो एक रथ तैयार होना चाहिए। दारुक के साथ वो रथ तैयार था और ये घटना हुई थी नव वृंदावन में, क्योंकि भगवान ने द्वारका में विश्वकर्मा के द्वारा नव वृंदावन बनाया था। वृंदावन का ही रेप्लिका था एक प्रकार से। जैसे प्रभुपाद जहां जा गए उन्होंने न्यू वृंदावन बनाया, न्यू जगन्नाथपुरी, न्यू रेमुना, सब कुछ देश विदेशों में स्थापित किया। तो उसी प्रकार से द्वारका में कृष्ण ने यह स्थापित किया था नव वृंदावन। तो ऐसे भगवान के लिए रथ तैयार था, तो और 2 रथ मंगाए गए, एक बलराम के लिए और एक किसके लिए, सुभद्रा देवी के लिए। तो जैसे सुभद्रा महारानी का इतना करेज,
जब देखा बलराम ने तो बलराम ने कहा, अरे सुभद्रा देवी जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। उन्होंने कहा उसकी रक्षा के लिए मैं निकल पड़ूंगा। तो बलराम आगे निकलते हैं, सुभद्रा देवी को बीच में रखते हैं और ये दोनों निकल ही रहे थे, आगे जा रहे थे। रास्ते में उनका बहुत स्वागत आदि हो रहा था और फिर फाइनली नारद मुनि ने अपना वीणा उठाया जो कृष्ण के द्वारा प्रदत्त था। और वीणा किसके लिए था? केवल 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 कृष्ण का गुणगान करने के लिए। जिस प्रकार से हमें माला दी गई है वो हमारा वीणा है, या अपनी जो जिह्वा है, मुंह है, वो क्या है? वीणा है। इसका इस्तेमाल किसके लिए होना चाहिए? केवल 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 कृष्ण का गुणगान करने के लिए। और इसी कारण से रूप गोस्वामी कहते हैं जिह्वा दो। कृष्ण का गुणगान कहां से शुरू होता है? जिह्वा दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से नारद मुनि अपना वीणा उठाते हैं और निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, बजाने के लिए तैयार होते हैं और बजाते हैं, कृष्ण के मधुर लीलाओं का गान करते हैं। और जैसे ही नारद मुनि ने मधुर लीलाओं का गान किया, कृष्ण अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर आ गए। हाँ, बाहर आए मीन्स कृष्ण जो गिरे हुए थे, लेटे हुए थे, कृष्ण तीव्रता से खड़े हो जाते हैं। सोचो हम सोते हैं तो हम उठते तो बड़ा आराम से उठते हैं, हाथ वगैरह पूरा एक्सरसाइज करके। कृष्ण के साथ ऐसे नहीं था। कृष्ण उठे तो सीधा त्रिभंग ललित रूप में खड़े हो गए, जैसे यहाँ अल्टर में दिख रहे हैं। ऐसे जो उठे थे सीधा खड़े हुए त्रिभंग ललित रूप में, और उनके हाथ इस मुद्रा में थे, बांसुरी बजाने की मुद्रा में। लेकिन अभी उनके पास बांसुरी नहीं था, क्योंकि जब अक्रूर के साथ कृष्ण बलराम जब निकल रहे थे वृंदावन से मथुरा के लिए, तो गोपिकाओं ने क्या किया था? उस समय भगवान की बांसुरी को निकाल लिया था। हाँ, और ये बांसुरी वास्तव में रथ यात्रा के दिन कृष्ण को देती हैं ये गोपिकाएं कुरुक्षेत्र में। तो जब कृष्ण खड़े हो गए और खड़े होकर त्रिभंग ललित रूप में खड़े हैं, तो अभी उनको चला भी नहीं जा रहा है, रथ के ऊपर चढ़ा भी नहीं जा रहा है। तब उद्धव और नारद क्या करते हैं? पकड़ते हैं। जैसे या दैतापति उनको पकड़ते हैं ना बिठाने के लिए, सारे पंडास पकड़ते हैं रस्सी बांधकर। आप रथ यात्रा में जाओगे तो देखोगे भगवान वास्तव में मदोन्मत्त हैं। वैसे ही उद्धव और नारद ने उनको पकड़ा और पकड़कर कहाँ बिठा दिया? रथ के ऊपर चढ़ा दिया और भगवान सवार हो गए। सवार होकर रथ निकल पड़ता है वृंदावन की ओर। तो सनातन गोस्वामी इस लीला का वर्णन करते हैं। और ये तीनों रथ जा रहे थे, इसलिए जगन्नाथपुरी में इन रथों की श्रृंखला है। भगवान जगन्नाथ नंदी घोष पर चलते हैं, बलराम ताल ध्वज पर और सुभद्रा देवी दर्प दलन पर। तो ये जब यहाँ बलराम पहले गए, सुभद्रा और फिर जगन्नाथ, उसी श्रृंखला में जगन्नाथपुरी में भी भगवान का जो ये रथ है वो निकलते हैं। और फाइनली ये तीनों रथ एक साथ ब्रज भूमि में प्रवेश करते हैं। यदि आपने रथ यात्रा में भाग लिया है और आप गुंडीचा मंदिर के पास खड़े हो, तो आप वहां से केवल इन रथों को देखो तो आप बहुत बड़ा आश्चर्य अनुभव करोगे। कि भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र एक साथ आ रहे हैं। एक प्रकार से वो आपको डुबा रहे हैं, ऐसे लगेगा कि आप डूब रहे हो। उसी प्रकार से ये तीनों रथ ब्रज की सीमा में प्रवेश करते हैं और वास्तव में ब्रजवासी इन तीनों को देखने मात्र से क्या हो जाते हैं? उनके प्रेम भाव में डूब जाते हैं। और भगवान जगन्नाथ भी या भगवान कृष्ण भी उस समय ब्रजवासियों का दर्शन करते हैं और दर्शन करके इन तीनों के जो अंग हैं वो अंदर चले जाते हैं, हाथ पांव और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इस लीला का स्मरण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु और इस चीज को देखते हैं। और बाहर बड़े बड़े रथ खड़े थे जगन्नाथपुरी के उस बड़ा दांड में, ग्रैंड रोड में। बड़े बड़े रथ, ऐसे लग रहा था, कृष्णदास कविराज कहते हैं मानो कि सुमेरु पर्वत हो,
जो कई सारे पताकाओं से, रेशमी वस्त्रों से, घंटिकाओं से सजे हुए थे, भगवान उस पर बैठ जाते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि रथ यात्रा शुरू हो गई है। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि भगवान जगन्नाथ निकल रहे हैं वहां से, और भगवान जगन्नाथ का रथ थोड़ा सा आगे पहुंचा, आगे पहुंचकर रुक जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु सारे अपने भक्तों को लेकर एकत्रित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ में माला और चंदन लेते हैं, और सर्वप्रथम परमानंदपुरी ब्रह्मानंद भारती, जो गायन में एक्सपर्ट हैं, श्रीवास पंडित, स्वरूप दामोदर, इनको माला पहनाते हैं, चंदन आदि लगाते हैं, और सारे भक्तों को माला चंदन पहनाकर चैतन्य महाप्रभु ऑर्गेनाइज करते हैं कि किस प्रकार से सुव्यवस्था होनी चाहिए, जिसके द्वारा भगवान जगन्नाथ भक्तों के नृत्य और गान का आनंद प्राप्त करें। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, फिर शुरुआत में 4 बड़े बड़े ग्रुप बनाए, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने एक एक ग्रुप में 2-2 मृदंगा प्लेयर्स रखे, और एक एक लीडिंग सिंगर रखा, और एक एक लीडिंग डांसर रखा चैतन्य महाप्रभु ने। तो एक ग्रुप था जिसमें स्वरूप दामोदर या नित्यानंद प्रभु एक ग्रुप में नाच रहे थे, एक ग्रुप में अद्वैत आचार्य नाच रहे थे। अब सोचो, अद्वैत आचार्य की आयु के बारे में सोचो। जो प्रमुख डांसर हैं, हमारी थोड़ी बहुत आयु होती है तो हमें अपने हाथ पांव हिलाने में कठिनाई महसूस होते हैं। जहां अद्वैत आचार्य नाच रहे हैं, उनकी दाढ़ी को भी देखते हम तो वृद्धावस्था का हमें स्मरण होता है। तो अद्वैत आचार्य नृत्य करने वाले हैं, नित्यानंद प्रभु एक ग्रुप में नाचने वाले हैं, एक ग्रुप में हरिदास ठाकुर नृत्य करने वाले हैं, और एक ग्रुप में वक्रेश्वर पंडित नाचने वाले हैं। और गाने वाले कौन हैं? एक ग्रुप में स्वरूप दामोदर, श्रीवास पंडित, मुकुंद और गोविंद घोष। तो ऐसे गाने वालों के साथ भी चैतन्य महाप्रभु ने 5-5 और भक्त दिए जो उनको सपोर्ट करें। और फिर ऐसे 4 ग्रुप जब बनाए, तो चारों ग्रुप जगन्नाथ के आगे कीर्तन कर रहे थे, उन्माद से नाच रहे थे। महाप्रभु ने सोचा 4 ही काफी नहीं है, और 3 चाहिए। तो उस समय महाप्रभु ने देखा शांतिपुर से एक ग्रुप आ रहा है, और श्रीखंड से एक ग्रुप आया है, और कुलीन ग्राम से रामानंद, वसु, इनका एक ग्रुप आया है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने फिर इन 3 ग्रुप को क्या किया, एक जगन्नाथ रथ के लेफ्ट में, एक राइट साइड में, और एक ग्रुप कहा पीछे। मतलब चारों ओर से भगवान जगन्नाथ के रथ के इर्द गिर्द भक्त लोग कीर्तन करने के लिए, नाचने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सुव्यवस्था की। और फिर कृष्णदास कविराज कहते हैं, 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, जार ध्वनि सुनि वैष्णव हैल पागल। तो कहते कि आप सोचो, 7 ग्रुप में कीर्तन और नृत्य हो रहा था, उसकी इतनी तुमुल ध्वनि थी, उसको सुनने मात्र से जगन्नाथपुरी के सारे वैष्णव पागल हो गए। और ये ऐसे लग रहा था, वास्तव में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये कभी कभी ये ग्रुप अलग अलग होते थे, और कभी कभी एकत्रित आ जाते थे। और जब एकत्रित आते थे, ऐसे लग रहा था कि मानो आकाश में जो बादल है वो सारे एकत्रित होकर बहुत जोर से गर्जना कर रहे हैं, और गर्जना के बाद जल की वृष्टि कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से एक भक्तगण कीर्तन में नाचते थे, गाते थे, और उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी। और जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण के नामों के अलावा किसी और चीज सुनाई नहीं दे रही थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के हृदय में एक इच्छा का उदय हुआ। चैतन्य महाप्रभु इन 7 ग्रुप में स्वयं जाते थे और नाचा करते थे। और जैसे महाप्रभु इन 7 ग्रुप में प्रवेश करते थे, प्रवेश करते ही हरि हरि की ध्वनि करते थे, हरि हरि। और महाप्रभु फिर हरि हरि ध्वनि करने के बाद अपने हाथ जोड़ते थे, अपने मुख को ऊपर कर किए हुए जगन्नाथ को देखकर, जय जगन्नाथ।
तो इस प्रकार से गर्जना करते थे, सारे भक्त अचंभित होते थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु फिर एक साथ उन्होंने एक ऐसा चमत्कार किया कि सातों दलों में एक ही साथ चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे। और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि महाप्रभु के पार्षद उन्हें देख पा रहे थे, और इतना ही नहीं, राजा प्रताप रुद्र भी इस दृश्य को देख रहा था। एक ही साथ चैतन्य महाप्रभु सातों दलों में हैं। हाँ, तो काशी मिश्र कहते कि आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। क्यों ये कृपा राजा प्रताप रुद्र के ऊपर महाप्रभु ने किए थे? क्योंकि महाप्रभु ने देखा रथ शुरू होने से पहले राजा प्रताप रुद्र इतने उच्च हैं, गजपति हैं, लेकिन उच्च होकर भी एक अधम सेवा को स्वीकार करते हैं भगवान जगन्नाथ को आनंद देने के लिए। और वो सेवा क्या है? आपने हाथ में झाड़ू लेते हैं, झाड़ू लगाते हैं और चंदन मिश्रित जल को सारे रास्ते में छिड़काव करते हैं। महाप्रभु इस उनकी सेवा को देखकर आनंदित होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अभी मुझे नृत्य करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सातों ग्रुप्स को एकत्रित किया और महाप्रभु ने अपना उदंड नृत्य शुरू किया। महाप्रभु जैसे नाच रहे थे तो अंदर तीन प्रकार से तीन घेरा महाप्रभु के उस नृत्य की उस चारों ओर किया था। सबसे पहले राउंड बनाया था नित्यानंद प्रभु ने, और फिर और एक ग्रुप बनाया था डिवोटीज ने, और सबसे आखिरी जो ग्रुप था या राउंड जो घेरा बनाया था राजा प्रताप रुद्र के द्वारा था। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बीच में नाच रहे थे और सारे भक्त उनको देखे जा रहे थे, देख रहे थे। और राजा प्रताप रुद्र भी एक जगह खड़े होकर देख रहे थे। राजा प्रताप रुद्र देख रहे थे, लेकिन बीच में एक डिवोटी खड़ा था, और वो डिवोटी कौन थे? श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित खड़े थे बीच में, जिसके कारण राजा प्रताप रुद्र को भगवान जगन्नाथ को देखने में बाधा पहुंच रही थी। तो उनके जो सेवक थे प्रताप रुद्र के, जिनका नाम था हरिचंदन, हरिचंदन राजा के आगे जाकर श्रीवास ठाकुर को हटा देते, अरे थोड़ा साइड हो जाओ, पीछे देखो महाराज प्रताप रुद्र देख रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर तो महाप्रभु का नृत्य देखने में मग्न है, हाँ, और उनको कोई भान नहीं है। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर देख रहे थे, उनको हटाया जा रहा था। एक बार, दो बार, तीसरी बार जब हरिचंदन ने श्रीवास ठाकुर को ऐसे थोड़ा सा हटाने का प्रयास किया, तो उन्होंने पीछे नहीं देखा, अपनी गर्दन को पीछे नहीं भेजा, श्रीवास ठाकुर ने अपने हाथ को पीछे भेजा। कैसे? हाथ से जोर से थप्पड़ मारे हरिचंदन के ऊपर, और हरिचंदन आग बबूला हो गए, क्रोध उनके सर पर सवार हो गया। तो वो बहुत क्रोधित होकर श्रीवास ठाकुर को कुछ बोलने ही वाले थे, हाँ, क्रोधपूर्ण वचन। तो राजा प्रताप रुद्र उनको कहते हैं कि वास्तव में राजा प्रताप रुद्र उनको कहने लगे कि हे हरिचंदन, आज तुम्हारे भाग्य का उदय हो गया है। क्या उदय हो गया है भाग्य का? कि चैतन्य महाप्रभु के जो अनन्य पार्षद हैं उनका स्पर्श लाभ हुआ है, और मैं तो जन्मों जन्मों इस भाग्य की कामना करता हूं। तो अभी सोचो किसको ऐसा सौभाग्य चाहिए? हाँ, तो ऐसे राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का गुणगान करते थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे, बहुत उदंड नृत्य करने लगे, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को कहा कि हे स्वरूप दामोदर, आप कुछ गाओ। हाँ, तो स्वरूप दामोदर फिर गाने लगे। जब महाप्रभु नाचने लगे सातों ग्रुप को एकत्रित करके, तो महाप्रभु ने कहा बाकी जो सिंगर है वो बंद हो जाओ, केवल एक ही सिंगर गाएगा, और वो कौन है? स्वरूप दामोदर। क्योंकि स्वरूप दामोदर को हेरा पंचमी के दिन महाप्रभु ने कहा यही तो है शुद्ध ब्रजवासी। महाप्रभु ने कहा ये तो शुद्ध ब्रजवासी है स्वरूप दामोदर। तो स्वरूप दामोदर गाने लगे, और स्वरूप दामोदर ऐसे व्यक्तित्व हैं जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय को पहचानते हैं या पढ़ सकते हैं। तो स्वरूप दामोदर ने गाया। स्वरूप दामोदर कहने लगे, सहित पराननाथ पायनो जहां लागी मदन दहने जोरी गनो। स्वरूप दामोदर ने वो उस लीला का स्मरण करवाया जब कृष्ण या राधा रानी
भगवान को कुरुक्षेत्र में मिलती हैं और पहली बार देखती हैं। तो ऐसे स्वरूप दामोदर ने जैसे ही गाया, चैतन्य महाप्रभु स्तब्ध हो गए और चैतन्य महाप्रभु फिर भगवान जगन्नाथ के सामने 4 श्लोकों का उच्चारण करने लगे। भगवान जगन्नाथ को रथ पर देखकर महाप्रभु ने अपने मुख से स्तुति गान किया। एक श्लोक उन्होंने गाया, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, विष्णु पुराण से। और फिर और एक कुलशेखर का, राजा कुलशेखर का जो श्लोक है उसका वर्णन किया, भागवतम के एक श्लोक का गान किया। और एक श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने गाया, नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्र, ना मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ना ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, में क्या हो, गोपीर बर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। हे जगन्नाथ देव, मैं जो गोपियों के भरता कृष्ण आप है, आपके सेवकों का क्या हो, सेवक हो। इस प्रकार से महाप्रभु ने श्लोकों का उच्चारण किया और चैतन्य महाप्रभु फिर नृत्य करने लगे और वास्तव में उनके हृदय में कुरुक्षेत्र का जो मिलन है वो स्फुरित हो गया। तो भगवान की ये जो रथ यात्रा उत्सव है वो वास्तव में ये ब्रजवासियों ने दिया हुआ एक महान गिफ्ट है। एक प्रकार से देखा जाए ये महान भेंट वृंदावन वासियों ने दी है, गोपिकाओं ने दी है। भगवान कृष्ण जब द्वारका में निवास कर रहे थे और सूर्य ग्रहण का समय हो गया, तो भगवान ने सोचा कि मुझे सूर्य ग्रहण के लिए कुरुक्षेत्र जाना है, जहां ब्रह्म सरोवर में स्नान आदि कर कई प्रकार का दान प्रदान करना है। तो भगवान अपने सारे रानियों को लिया, 16,108 रानियों को और उग्रसेन आदि सबको लिया उन्होंने, देवकी वसुदेव सबको लेकर पहुंच गए कुरुक्षेत्र। और हस्तिनापुर से पांडव कौरव सब लोग पहुंच गए। और जब ये सब वहां पहुंचे तो हर एक के अपने अपने टेंट लगे हुए थे। भगवान कृष्ण बलराम के साथ एक टेंट में बैठे थे, जहां बहुत सारे ऋषि मुनि राजा महाराजा उनकी मुलाकात करने के लिए आए थे। तो आज सबके बीच में जब ये बैठे थे, भगवान ने निकलने से पहले वृंदावन वासियों का स्मरण किया था कि वृंदावन के भक्तों को भी मैं बोलूं, लेकिन उन्होंने कहा उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो वृंदावन वासियों को पता चल गया कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। तो वृंदावन वासियों ने तैयार की, कुरुक्षेत्र जाने की तैयारियां की। और तैयारियां क्या की, ग्वाल बाल गोपिकाएं जितने भी वृंदावन के ऐसे भक्त थे, उपनंद को शायद उपनंद या किसी एक को वापस वहां छोड़ा, लेकिन सब लोग निकल पड़े अपनी बैलगाड़ियां लेकर। और बैलगाड़ियों में ऐसे ऐसे वस्तुएं रखने लगे जो कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। और गोबर के कंडे भी रखे, जिसके द्वारा वहां जाकर कृष्ण को कुछ कुकिंग करके हम खिला पाएंगे, क्योंकि कृष्ण को ब्रज का जो प्रसाद भोग है वो अति प्रिय है। कई प्रकार के मक्खन, दूध, दही, ये सारी चीजें लेकर गोपिकाएं ब्रजवासीगण कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुरुक्षेत्र की ओर पहुंचते हैं। और उस समय कृष्ण उस टेंट में बैठे हुए थे। तो अचानक एक व्यक्ति दौड़ते हुए आता है और बलराम को कहता है, बलराम आपके माता पिता वृंदावन से आए हैं। जैसे ही माता पिता का नाम कृष्ण और बलराम के कान में पड़ता है, तो कृष्ण सारी चीजें स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं। रोककर कृष्ण बलराम का हाथ पकड़ते हैं और दौड़ने लगते हैं, जिस ओर से वृंदावन के निवासी बैलगाड़ियों से आ रहे थे। और यशोदा और नंद महाराज दौड़ते हुए आ रहे थे वहां से, और यहां से कृष्ण बलराम दौड़ रहे हैं, उनके पीछे वसुदेव देवकी भी दौड़ रही हैं। तो ऐसे जब कृष्ण और बलराम गए, बलराम तो नंद महाराज के गोद में जाकर बैठे, और कृष्ण किनकी गोद में बैठे जाकर, यशोदा माता के। कृष्ण जैसे उनके गोद में बैठे, कृष्ण असीमित मात्रा में रोने लगे और यशोदा माता भी इतनी रोने लगी, आचार्यगण कहते हैं उनके आंखों से आंसुओं की धारा मानो बड़ी वर्षा के समान गिर रहे थे, जिसके द्वारा वो कृष्ण का अभिषेक कर रहे थे। और इतना ही नहीं, उनको देखकर हर कोई रो रहा था। तो वहां कहते कि वो कीर्तन मेला नहीं था, कौन सा मेला था, क्रंदन मेला, कि जहां हर कोई रो रहा है। क्योंकि माता यशोदा वृंदावन में इतनी नहीं रोई, क्योंकि भगवान के वियोग में उनके आंसू एक प्रकार से सूख गए थे,
लेकिन आज कृष्ण को इतने लंबे समय के बाद देखा तो उनको बहुत अधिक रोना आया था और रो पड़े कृष्ण और यशोदा माता। और उस समय रोहिणी देवी ने, तो जब ये देख रही थी देवकी ने सोचा लग तो रहा है कृष्ण मेरे पुत्र नहीं है, किसके पुत्र है कृष्ण, शायद यशोदा के हो सकते हैं। सोचा कि ऐसे ही गोद में बैठ के रोते रहेंगे तो यशोदा कृष्ण को वृंदावन ले जा सकती हैं। तो ये देवकी माता सोच ही रही थी, तो रोहिणी ने सोचा कि अभी क्या करना चाहिए, कृष्ण बलराम को मुक्त करना चाहिए। कृष्ण बलराम, क्योंकि गोपियां सारी एक ओर खड़ी थी, गोपिकाएं मिलना चाह रही थी, लेकिन अभी सारे माता पितागण मिल रहे थे, तो गोपिकाओं ने सोचा कि अभी थोड़ी देर में हम मिलते हैं। तो रोहिणी माता इन सबको भेज देती हैं किसी एक जगह, और फिर कृष्ण गोपिकाओं से मिलते हैं। जैसे ही कृष्ण मिलते हैं, देखते हैं, तो राधा रानी आदि गोपियों को इतना आनंद नहीं होता उनको देखकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजवेश धारण किया हुआ था, राजा महाराजाओं के वस्त्र धारण किए थे। लेकिन गोपिकाएं उनको कौन से वेश में देखना चाहते थे? वृंदावन के वेश में। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ जब रात्रि में शयन करते हैं अपने श्री मंदिर में, तो उनको एक विशेष वेश पहनाया जाता है, बड़ा श्रृंगार वेश। वो वास्तव में वृंदावन का वेश है। सारे अलंकार आभूषण आदि को निकाला जाता है, तुलसी माला आदि उनको पहनाए जाते हैं, और भगवान उसको पहनकर वास्तव में जगन्नाथपुरी में शयन करते हैं वृंदावन वासियों के वियोग में। तो गोपिकाएं उनको नया वेश धारण करवाती है, सर्वप्रथम वृंदावन वेश, उनका मुकुट आदि उतारती हैं, उनको जो वृंदावन का वेश है वो पहनाती हैं, और फिर क्या निकालते हैं? बांसुरी निकालती हैं, और बांसुरी उनको पकड़ाती है और कृष्ण को कहती है कि तुम सदैव याद रखो कि आप यदुवंशी नहीं हो। हाँ, आप यदुवंशी नहीं हो, आपके माता पिता देवकी और वसुदेव नहीं हैं, आप क्या हो? नंद महाराज और यशोदा माता के पुत्र हो, आप वृंदावन के प्राण हो। तो इस प्रकार से उनका बहुत लंबा संवाद होता है। कृष्ण उनसे क्षमा याचना करते हैं कि मैं आपको छोड़कर चला गया, बहुत आपको कष्ट आदि दिया है, तो आप मुझे क्षमा वगैरह करिए। इस प्रकार से कृष्ण बोलते जा रहे थे, और कृष्ण ने कहा मैं तो सब जगह सबके अंतरात्मा में निवास करता हूँ परमात्मा के रूप में, आप मेरा स्मरण वैसे भी कर सकती हैं, ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हर समय मैं आपके पास रहूं। हाँ, मैं ही वो परम भगवान हूं, पूर्ण पुरुषोत्तम। तो गोपिकाओं ने कहा कैसे संभव है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे हो सकते हैं? आपने तो हम जानती हैं कि आपने तो यशोदा माता के गर्भ से जन्म लिया है, और आप पूर्ण पुरुषोत्तम होते तो मक्खन खाने के लिए दूसरों के घर में थोड़ी भागते। ऐसी बहुत सारी उनकी बातें होती हैं, और वे फाइनली गोपिकाएं उनको रथ के ऊपर सवार करती हैं, और फिर रथ वो खींचती हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उनका भाव क्या था रथ खींचते समय। तो वो सारी गोपिकाएं, या विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी आदि सोच रहे थे, राधा रानी तो इतना भी कहा कि मेरा मन ही वृंदावन है, हे कृष्णा आप मेरे मन रूपी वृंदावन में क्या हो जाओ? उदित हो जाओ। तो उसी प्रकार से हम भी प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ स्वामी, आप मेरे नयनों के रास्तों से मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए, वहां विराजमान होइए। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं व्रज ये जो रथ यात्रा है उसकी भावना यही थी, जब खींचते हुए कृष्ण लैया ब्रजे जाबो ये भावांतरे, कि कृष्ण को लेकर कहाँ जा रहा हूं मैं, या जा रही हूं वृंदावन की ओर। इस प्रकार से रथ यात्रा जो बहुत बड़ा उत्सव है, और वास्तव में आज तो वापसी की रथ यात्रा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वापसी की रथ यात्रा में भाग नहीं लेते थे। हाँ, क्योंकि कृष्णा द्वारका से कहा गए हैं वृंदावन, अभी वृंदावन से बाहर ले जाना उनके लिए बहुत असहनीय है। हाँ, इसलिए गौड़िया वैष्णवाज इतने भाग नहीं लेते। महाप्रभु जब रथ यात्रा में थे, रथ पहुंचने वाला था, बल्कि महाप्रभु 7वें दिन जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का
जगन्नाथपुरी में बर्थ प्लेस है, उसके साथ में ये जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है। महाप्रभु जब तक गुंडीचा में रथ रहता था तब तक अपने भक्तों के संग में उस जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में 7-8 दिन रहते थे और वहां रहकर जोश और उल्लास के साथ कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है। राधा रानी कभी नहीं चाहती कि कृष्ण वृंदावन से बाहर जाएं, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही कुरुक्षेत्र से उनको खींचा है, खींच के कहाँ ले गई है, ब्रज में। तो इस प्रकार से ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है और वास्तव में कृष्णदास कविराज की बहुत बड़ी देन है चैतन्य चरितामृत, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के इस अमृतमय चरित्र का वर्णन किया है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं एक प्यार में भक्तों को क्या करना चाहिए, इसका भोजन करना चाहिए, इस गौरांग महाप्रभु के कार्यकलापों का, जिसके द्वारा क्या होगा, हम हट्टे कट्टे हो जाएंगे। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, उन्होंने कहा, अपने जो सेवक, उन्होंने कहा कि हम जिस राजा के देश में निवास करते हैं उसी का ही गुणगान करना चाहिए। तो अभी कलियुगा का समय किसका है, चैतन्य महाप्रभु का है, गौरांग देव का है। तो उनका गुणगान करने का प्रयास हमें करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ये चैतन्य चरितामृत वास्तव में मिला है और उनकी कृपा से ये सारे उत्सव और ये कृष्ण कथा मिली है, क्योंकि उत्सव से ही उत्साह हमारे जीवन में आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रथ यात्रा महामहोत्सव के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। जितामित प्रभु कुछ ये चश्मा किसी का मिला है तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। अरे बोल, अभी बैठिए बैठिए, सर्वसाक्षी प्रभु ने आपको उठने के लिए नहीं बोला। वो जय बोल दिया ना, आपने जय बोल दिया तो सब लोग उठ गए। ये पंखा बंद कर दिए सामने वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वसाक्षी प्रभु ने जो है इस तरह से लीलाओं का वर्णन किया कि वो इस कथा के साक्षी हैं, जैसे जो सर्व का मतलब है कृष्ण सर्व हैं और सर्व साक्षी इस कृष्ण कथा के साक्षी हैं। तो बहुत अच्छा वर्णन किया चैतन्य चरितामृत से भी, और मेरे ख्याल से जो बृहद भागवतामृत से भी किया। क्यों, बृहद भागवतामृत की भी कुछ कथाएं ली हैं, बहुत सुंदर वर्णन किया। तो इस प्यार में आप देखें कि जगन्नाथ जी के लिए कहा गया है कि ताहार सम्मति लैया, कि लक्ष्मी जी की सम्मति ली उन्होंने। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी की सम्मति ली, किस लिए, भक्ते सुख दीते, भक्तों को सुख देने के लिए लक्ष्मी जी की सम्मति ली उन्होंने, भक्तों को सुख देने के लिए। रथ चढ़ी बाहर हैला, कि रथ में चढ़ कर के बाहर जाएंगे, बिहार करीते, और स्वयं बिहार करेंगे। तो भक्तों को सुख देंगे और स्वयं बिहार करेंगे, इसके लिए सम्मति ली लक्ष्मी जी की। लेकिन लक्ष्मी जी की सम्मति इसके लिए नहीं ली कि वहाँ वृंदावन जाएंगे, गोपियों से मिलेंगे। तो ये परकिया रस का जो है ये रहस्य है कि सुखिया रस में जो है उसका मतलब जानकारी नहीं होती है। लक्ष्मी जी को जानकारी जगन्नाथ जी नहीं देते हैं। न जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी से सम्मति ले सकते हैं कि वृंदावन जाएंगे और गोपियों से मिलेंगे, और न लक्ष्मी जी सम्मति दे सकती हैं। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मी जी को उन्होंने जो है जो सूचना दी है वो केवल यही दी है कि भक्तों को सुख देंगे, भक्तों को सुख देंगे। जो अपने सामान्य भक्त हैं, दास्य भाव में, सखा भाव में जो भक्त हैं, उनको सुख देने के लिए। और बाहर जाकर के हम भी बिहार करेंगे। तो भाई हैं और बहन हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं बिहार करने के लिए, कोई और दूसरा कार्य नहीं है। तो लक्ष्मी जी को जो है फिर तनाव क्यों होता है
लक्ष्मी जी के लिए तनाव की स्थिति इसीलिए बन जाती है कि बोला था क्या, ये भक्तों को सुख देने के लिए जा रहे हैं, बिहार करने जा रहे हैं, अगले दिन वापस आएंगे, और अगले दिन वापस नहीं आए। अब वहाँ पर क्या करें वृंदावन में कौन सा सुख मिल रहा है इनको, तो लक्ष्मी जी नहीं समझ सकती वृंदावन में इनको क्या सुख मिल रहा है। वृंदावन में जो कुछ लताएँ हैं, पत्तियाँ हैं और वृक्ष हैं, फूल हैं, तो वहाँ पर क्या सुख है। तो लक्ष्मी जी को क्रोध होता है, और ये क्रोध भी जो है प्रेम का क्रोध है कि जब वो नहीं समझती कि इनको वृंदावन में वो सुख मिल सकता है जो यहाँ मिलता है, तो उनको क्रोध आता है। तो वो क्रोध भी भगवान की सेवा में लगता है। और हेरा पंचमी के दिन लक्ष्मी जी आती हैं, रथ को भी तोड़ती हैं, जगन्नाथ जी के सेवकों को बंदी बनाती हैं, उनको जो है ताड़ना करती हैं, उनको डांटती हैं, और जगन्नाथ जी के सेवक भी वचन देते हैं कि अगले दिन जगन्नाथ जी को हम ले आएंगे। फिर जगन्नाथ जी तो आए नहीं। तो आज के दिन जब जगन्नाथ जी वापस जाते हैं तो लक्ष्मी जी वो लीला होती है, लक्ष्मी जी अपने मंदिर के द्वार बंद करा देती हैं कि अब नहीं आना अब नहीं आना। तो जगन्नाथ जी जो है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का रहस्य जानते हैं, तो अपना प्रसाद भिजवाते हैं। जगन्नाथ जी का प्रसाद जब मिलता है लक्ष्मी जी को, तो जो है उनका मान सब जो है दूर हो जाता है। विशेष रूप से रसगुल्ले, तो मैं तो नहीं जानता, सर्व साक्षी बता रहे हैं, ये साक्षी है ना विशेष रूप से रसगुल्ले भेजते हैं। तो लक्ष्मी जी का जो है उस समय फिर वो सब भूल जाते हैं कि जगन्नाथ जी ने कितना कपट किया, कितना धोखा दिया, क्या क्या जो है सब उल्टे सीधे काम किए हैं, सब भूल जाती हैं। और फिर वो दरवाज़ा खुलवा देती हैं जगन्नाथ जी को वापस लाने के लिए। लेकिन एक बात यहाँ मैंने देखा है चैतन्य चरितामृत में, अब इस पर विचार करना होगा कि वापसी रथ यात्रा में जैसे बताया गया है कि गौड़ीय भक्त लोग भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि अगले दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकले, रथ पर चढ़कर अपने धाम वापस चले गए, और पहले की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त पुनः परम आनंदित होकर कीर्तन करने और नाचने लगे। पूर्ववत कैला प्रभु लैया भक्तगण। तो आज के दिन जो है जगन्नाथ जी जब जा रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के पूर्ववत परम आनंदे करें नर्तन कीर्तन, परम आनंद के साथ में नृत्य और कीर्तन किया। तो बाकी जो दूसरी पब्लिक है वो हो रहे या ना रहे, इन चैतन्य महाप्रभु का जो है मतलब पूरा इसमें सहयोग है वापसी रथ यात्रा में भी। अब इसमें कुछ और भी अगर बातें हों तो चर्चा की जा सकती है, विचार किया जा सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसमें बताया गया चैतन्य चरितामृत में कि पहले की ही तरह उन्होंने आनंद में कीर्तन और नृत्य किया और जगन्नाथ जी के साथ वापस गए। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, वापसी रथ यात्रा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरि बोल।